हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा जो पिछला वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ पर बना हुआ है, जिसमें मैं दोनों को परिभाषित भी किया हूँ। आज मैं आपको एक वर्कशीट कराऊंगा। आपके समझ को और मजबूत करने के लिए मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, जिससे आपका समझ जो है मजबूत होगा। आप मेरे साथ करेंगे, आप संख्या को बदल देंगे तो निश्चित मैं समझता हूँ इस प्रकार करेंगे तो एक अभ्यास बनेगा। अभी भी मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चों में एलसीएम और एचसीएफ में कन्फ्यूजन है। हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। उसके उच्चारण में भी मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है गलत उच्चारण करते हैं। माने अपवर्त्य और अपवर्तक, मल्टीपल एंड फैक्टर दोनों में समझ, बेसिक समझ जो है नहीं बन पा रहा है। तो आइए मैं रिफ्रेश करते हुए आपको एक वर्कशीट कराता हूँ। देखिए, कोई भी एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए 3 और 6 है। देखिए मेरा वीडियो बना हुआ है, मैं आपको लिंक दे दूँगा। देखिए 3 और 6 के जो मैं एल को छोड़ दे रहा हूँ, सीएम पर बात करते हैं। कॉमन मल्टीपल अपन जो है कॉमन मल्टीपल पर मैं जैसे बात करूं तो आप क्या होगा देखेंगे। 3 और 6 का गौर से देखेंगे तो पहला होगा 6, 12, 18, 24। समझ गए होंगे। समान अपवर्त्य अर्थात जो दोनों के पहाड़ा में आता है, या ऐसा बोले हम कि ऐसा कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल जो 3 और 6 से भाग जाए। जैसे देखिए 3 से भाग दे 6 भी जाएगा, 12 भी जाएगा, 18 भी जाएगा, 24 भी जाएगा और आएगा ऐसा। 6 से भाग दे 6 भाग जाएगा, 12 भाग जाएगा, 18 भाग जाएगा, 24 भी भाग जाएगा। गौर समझ गए होंगे। इसको हम बोलते हैं हिंदी में समान अपवर्त्य या कॉमन मल्टीपल। अब बात करते हैं लिस्ट का। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए क्या होगा। लिस्ट सबसे छोटा 6 और हाईएस्ट, अब यहीं पे सोचिए एचसीएफ बोल दूँ। देखिए एचसीएम बोलूँ मैंने हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्त्य। समझिए, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य अपरिभाषित होगा भाई। यहाँ पे गौर कीजिए, एचसीएम नहीं निकलता। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हम नहीं बता सकते, क्योंकि आप बोल रहे हैं यहाँ देखिए अनंत है। क्लियर हो रहा होगा मेरी बात। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों संख्याओं का जो कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा 6 है, सबसे बड़ा आप नहीं बता सकते, हाईएस्ट नहीं बता सकते हैं। एच आप नहीं बता सकते। तो इसीलिए महत्तम समापवर्त्य नहीं बता सकते आप ना, परिभाषित है। इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं महत्तम समापवर्तक को महत्तम समापवर्त्य बोल देते हैं। तो ये चीज़ समझना चाहिए हमको कि अपवर्त्य में सबसे बड़ा नहीं है। अपवर्त्य हिंदी में बोले हम सबसे बड़ा अपवर्त्य समान अपवर्त्य नहीं है, सबसे बड़ा समान अपवर्त्य नहीं है। क्लियर हो रहा होगा। तो इसीलिए देखिए एलसीएम बोलते हैं इसी को, एलसीएम 6। अब दूसरे स्तर से सोचें हम, 6 जो है भाज्य है, 6 जो है भाज्य है। अब इसी को परिभाषित करते हैं हम। एलसीएम वह छोटी संख्या होता है जो दी गई संख्या से भाग देने पर पूरा भाग जाता है। बड़ा बहुत सारा मिल जाएगा आपको, इससे छोटा नहीं मिलेगा। लिस्ट है, सबसे छोटा है, भाज्य है। यही बोला ना, एलसीएम माने दी गई संख्या से, यह वह छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से भाग देने से पूरा भाग जाता है। अब दूसरी की देखिए, इसी में मैं आपको बताता हूँ 3 और 6 का सीएफ बात करते हैं। सीएफ कॉमन फैक्टर। देखिए अपवर्तक, यहाँ पे गौर कीजिए क्या होगा बताइए। कॉमन फैक्टर किससे भाग दे सकते हैं इसको? 1 से और 3 से। क्लियर। मैंने इन दोनों को, मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ ना, वीडियो में समझ बना चुका हूँ, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। कॉमन फैक्टर समान अपवर्तक। देखिए फैक्टर माने अपवर्तक, यहाँ पे समझिए। इन दोनों को हम किससे भाग दे सकते हैं? 1 से और 3 से।
तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ देखिए इन दोनों में उल्टा है, एक नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 3 और ये, इसका परिभाषित ऐसा करते हैं हम, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे देता है। को शब्द आया है, तो यहाँ पे ये भाज्य बन जाता है और ये भाजक होता है। ये भाजक, अपवर्तक या भाजक, फैक्टर जो बोलते हैं वो, ये भाजक होता है और ये भाज्य का काम करता है। और यहाँ ये भाजक होता है, ये भाज्य का काम करता है। तो ये अंतर समझना चाहिए। वह बड़ी सी बड़ी संख्या, अब क्या होगा देखिए, 3 6 का HCF महत्तम समापवर्तक, तो क्या होगा 3 सबसे बड़ा। इसका मतलब ये है महत्तम समापवर्तक वह बड़ी सी बड़ी संख्या है, दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे देता है। इससे बड़ा अपवर्तक नहीं मिलेगा आपको जो इन दोनों को भाग दे, छोटा मिलेगा एक एक। तो LCF क्यों नहीं पढ़ते, देखिए अब LCF लघुत्तम समापवर्तक बोलते हो आप, जो गलत है। लघुत्तम समापवर्तक जो हम बोलते हैं वो गलत है। सबका एक आता है, वो सबके लिए एक आता है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ते। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो आइए एक वर्कशीट कराता हूँ मैं आपको अभ्यास के लिए। आइए देखें, मैं कुछ उदाहरण लिया हूँ। हम जो है बिना किसी विधि का प्रयोग किए, मैं जो है आपको लिंक दे दूँगा जिसमें गुणनखंड विधि से और भाज्य गुणनखंड विधि से एवं भाग विधि से मैं जो है LCM और HCF निकालने का वीडियो बनाया हूँ, एक बार ज़रूर देख लेंगे। आज आइए वर्कशीट को करते हैं मौखिक रूप से। अभी जो अपन समझ बनाए उससे देखिए 4 8, चलिए आप भी गैस कीजिए 4 8 का LCM क्या होगा, थोड़ा गैस कीजिए। मैं बोलता हूँ 8। वह छोटी सी छोटी संख्या है जो इन दोनों से भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाता है, या दी गई संख्या में से एक है 8। 4 से भी भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा, 8 से भी भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा। इससे बड़ा मिल जाएगा 16 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, 16 रहेगा। तो हमको बड़े से नहीं, लिस्ट से बात करनी है, छोटे तो 8। इससे छोटा नीचे आइए आप, नहीं मिलेगा जो दोनों से भाग जाए। HCF क्या होगा 4। देखिए इस प्रकार से आप अभ्यास कीजिए। 4 क्या है, ये वो बड़े से बड़े संख्या है जो इन दोनों को भाग देने से पूरा पूरा भाग जाता है। इससे छोटा मिल जाएगा 2 और 1, लेकिन इससे बड़ा और नहीं मिलेगा जो इन दोनों को भाग दे। तो ये समझना चाहिए। चलिए 3 5 का 15, यहाँ पे गुणनफल जो है LCM होगा और HCF क्या होगा 1। ये बड़े से बड़े अपवर्तक जो होगा 1 होगा, क्योंकि हम 1 से भाग देंगे दोनों भाग जाएगा, बाकी और कोई संख्या नहीं है। 6 और 6 का अलग LCM क्या होगा 6। HCF क्या होगा 6। देखिए इसको यदि LCM को इससे भाग दें तो पूरा पूरा भाग जाएगा, HCF से इनको भाग दें तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 7 और 6 है 42, इसका गुणनफल ही LCM होगा। अब HCF क्या होगा 1, HCF क्या होगा 1। तो इस तरह से आप अलग अलग संख्या लेके, मैं सोचता हूँ अभ्यास करेंगे, समझ जो है एकदम बन जाएगा। एक और संख्या लिया हूँ, देखिए 5 और 15। यहाँ पे गौर कीजिए 5 के पहाड़ा में 15 भी आता है, तो LCM जो होगा वो 15 होगा। अब इनका गुणनफल कहेंगे आप 15 पंचे 75, तो निश्चित है CM तो होगा लेकिन LCM नहीं है। वो 15 पंचे जैसे 75 की बात करें तो वो CM तो होगा, दोनों का गुणनफल कॉमन मल्टीपल होगा, लेकिन लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 15 होगा। क्लियर हो रहा होगा मेरी बात जो है। और HCF क्या होगा 5, बड़ा से बड़ा अपवर्तक 5, फैक्टर। तो इस तरह से मैं जो है एक छोटा सा आपको अभ्यास कराया हूँ। आप जो है 3 संख्या ले सकते हैं और उसका भी ऐसी मौखिक रूप से छोटे छोटे संख्या लेकर के यदि आप करेंगे तो निश्चित मैं समझता हूँ आपका समझ जो है निश्चित बढ़िया बनेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।